ए बुढ़िया सुन, जी मैम साहब। 2 समोसे, एक फ्रूटी और ये लाल वाला चिप्स देते हैं। अच्छा मैम साहब, देती हूँ। कितने धीरे धीरे हाथ चलाते हैं ये लोग। लीजिए मैम साहब। 1 मिनट। क्या हुआ मैम साहब? ए बुढ़िया पहले ये बता तेरी जाति क्या है? जाति? मैम साहब आप हमारी जाति क्यों पूछ रहे हो? ए बुढ़िया मैं तेरी जाति इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि मुझे तेरी शक्ल अच्छी नहीं लगी। कैसी बात कर रही हो मैम साहब? वो क्या है ना, मेरी मम्मी को ना नीची जाति के लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है, क्योंकि हम लोग ऊंची जाति के हैं ना। बस इसीलिए जब भी मेरी मम्मी किसी से भी कुछ भी सामान लेती है ना, तो उनकी जाति जरूर पूछती है, क्योंकि हम मेक श्योर करते हैं कि हम गलती से भी कुछ भी तुम जैसे नीचे जाति के लोगों से ना खरीद ले, वरना हम लोग अछूत हो जाएंगे ना। मैम साहब ये तो आप हमारा अपमान कर रहे हो। अरे बेटा देख रही है, ये लोग अपमान की बातें कर रहे हैं जिनकी खुद की कोई इज्जत ही नहीं है। हाँ। ऐसी बात नहीं है मैम साहब, आप गलत बोल रहे हो। हमारी भी अपनी इज्जत है। हाँ हाँ आंटी, वो तो देख ही रहे हैं कितनी इज्जत होगी आपकी। अरे बेटा इतनी इज्जत दे के बात क्यों कर रही है? ये आंटी वांटी क्यों बोल रही है इन्हें? इन लोगों को ना उंगली पकड़ाओ तो हाथ पकड़ लेते हैं, उसके बाद रिश्तेदारी निभाने लगते हैं। इन लोगों की ना ऐसी औकात होती है, हम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर लेते हैं। देख एक बार मेरी गाड़ी और मुझको छू के लिया, अब मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा, वरना हमारा तो धर्म ही भ्रष्ट हो गया ना। देखो मैम साहब, अगर आपको हमसे कुछ लेना है तो लीजिए, वरना इस तरह से हमारी बेइज्जती मत कीजिए। देखा बेटा 2 मिनट मुंह क्या लगाया तूने? हमसे जुबान लड़ा रही है ये, इज्जत और सम्मान की बातें कर रही है। इन लोगों की ना कोई इज्जत नहीं होती है। तुम लोगों की ना औकात दिखाती हूँ, अभी रुक। अरे मैम साहब, मैम साहब क्या कर रहे हो आप? ये खाना क्यों फेंक दिया? को गंदा कर दिया। राम 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 राम, खुद को शुद्ध करना पड़ता है हम लोगों को। देख रही है, तुम लोगों की यही औकात है। तुम लोग एक बार हमें टच क्या कर लेते हो, हमें अपनी गाड़ी धोनी पड़ती है, खुद को साफ करना पड़ता है, हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है, समझी? और एक बार कान खोल के सुन ले तू, आज के बाद ना मेरी नजरों के सामने मत आ जाना। हम लोग मर भी रहे होंगे ना तो तुम्हारे हाथ का खाना क्या, पानी तक नहीं पियेंगे, समझी? अब निकल यहाँ से। देखा बेटा, ऐसे लोगों से दूर ही रहना चाहिए। मम्मी वो सब तो ठीक है, लेकिन आपने ये क्या किया? हमारे पास एक ही पानी की बोतल थी और आपने वो सारी की सारी वहां पर वेस्ट कर दी। अब हम क्या पियेंगे? अरे बेटा क्यों परेशान हो रही है? आगे कोई ऊंची जाति का बेच रहा होगा ना, मैं उससे पानी ले लूंगी, तू क्यों परेशान हो रही है? पर मम्मी मुझे तो अभी से प्यास लगी है, गला सूख रहा है मेरा। तू परेशान मत हो, सिर्फ 10 मिनट लगेंगे, ठीक है? चल। ओके। क्या करूं? ये गाड़ी को क्या हो गया? कैसे सही होगी? मम्मी यार क्या है, हद हो गई, आपसे कुछ नहीं होगा। एक ही बोतल थी हमारे पास, वो भी आपने वेस्ट कर दी। इतनी प्यास लगी मुझको, मेरी जान जा रही है, गला सूख रहा है मम्मी मेरा। और आपको पता है अगले 100 किलोमीटर तक ना कोई दुकान नहीं मिलेगी हमको, सारा रास्ता ऐसे ही सुनसान है और मेरी जान जा रही है यहाँ प्यास से। एक तो एक गाड़ी भी खराब हो गई है हमारी, अब पता नहीं क्या होगा। तू परेशान मत हो, मैं कुछ करती हूँ ना। 1 मिनट फोन करती हूँ। हाँ 2 मिनट में पानी आ जाएगा, रुक। ये नेटवर्क को क्या हो गया? रहने दो मम्मी, आपसे ना कुछ भी नहीं होगा। देखो मम्मी प्लीज पानी का अरेंजमेंट कर लो, वरना मैं ना डीजल पीकर मर जाऊंगी, मैं बता रही हूँ आपको। कैसे बातें कर रही है? यहाँ आराम से खड़ी हो, मैं ढूंढती हूँ ना पानी। कुछ नहीं होगा मम्मी आपसे, एक बोतल थी हमारे पास पानी की और आपने वो भी वेस्ट कर दी। अब हम दोनों ना यहीं पर रहेंगे ऐसे ही, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और हमारी प्यास के मारे जान निकल जाएगी। नहीं बेटा ऐसे मत बोल, मैं पानी लेकर आऊंगी, रुक जा तू। बेटा तू ठीक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है मम्मी, 2 घंटे हो गए और आपको पानी तक नहीं मिला। बेटा वो कोई आ ही नहीं रहा है, सारा रास्ता सुनसान पड़ा है, मैं कितने दूर तक हो आई। तो ध्यान रख अपना, मैं कोशिश कर रही हूँ, यहाँ नेटवर्क भी नहीं आ रहा। हाँ तू ठीक है ना? मम्मी 3-4 घंटे से ऊपर हो चुका है, आपको पानी नहीं मिला क्या? तो मैं क्या करूँ, कोई भी नहीं आसपास, मैं इतनी दूर तक हो आई। तो ठीक तो है ना बेटा? मुझे डर लग रहा है। मम्मी यहाँ नहीं है पानी,
प्लीज पानी दो बेटा मैं देखती हूँ। प्लीज। हाँ बेटा, पानी 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 आ गया। रोको रोको, पानी पानी दे दो हमें, पानी। अरे मेम साहब क्या हो गया? वो हमारी गाड़ी खराब हो गई ना, तो हमें पानी चाहिए। मेरी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, पानी दे दो। अरे पानी तो मैं दे दूंगी, पर आपने तो सुबह बोला था कि आप हमारे हाथ से ना पानी लेंगे ना कुछ खाएंगे। आंटी जी प्लीज प्लीज हमें पानी दे दीजिए, हमारा गला सूख रहा है। हम 5-6 घंटे से परेशान हो रहे हैं, हमारी गाड़ी भी खराब हो चुकी है। ये पैसे लो और एक पानी की बोतल दे दो, मैं आपके हाथ जोड़ रही हूँ। नहीं नहीं मेम साहब, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। ये बात तो आपको सुबह सोचनी चाहिए थी ना, जब आपने मेरी जाति को लेके मुझे कितना ज्यादा सुनाया, कितनी बदतमीजी की मुझसे। आपने एक बार भी नहीं सोचा कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी बुरा लग सकता है। अब मैं पानी कैसे दे सकती हूँ आपको? ऐसी कोई बात नहीं, आप पानी दे दो ना। ये क्या हो रहा है यहाँ पे? और आप लोगों ने ऐसे रोड जाम क्यों कर रखी है? आंटी आप? अरे बेटा आप कब आए शहर से? बस अभी आया हूँ गांव देखने के लिए, इसको दिखाने के लिए। अच्छा बेटा, ये आपकी पत्नी है? हाँ ये मेरी पत्नी है, इसी को गांव दिखाने का आया हूँ कि हमारा गांव कितना सुंदर है। आपको कोई दिक्कत है क्या? मैं कुछ हेल्प कर दूँ आपकी? अरे बेटा वो बात ये है कि अरे मेम साहब, इन लोगों की ना ऐसी औकात होती है, हम लोगों का धर्म भ्रष्ट कर लेते हैं। देख, एक बार मेरी गाड़ी और मुझको छू के लिया, अब मुझे गंगा स्नान करना पड़ेगा। मेरे से गलती हो गई, मैं अपनी गलती मान रही हूँ, पानी दे दो। अरे नहीं मेम साहब, मुझे पैसों की कोई भूख नहीं है। मैं पैसों की वजह से थोड़ी ना आपको पानी नहीं दे रही। आपने मना किया था इसलिए नहीं दे रही, लेकिन मुझ में इंसानियत बाकी है, मैं आपको पानी दे देती हूँ। ये लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेम साहब आपकी गाड़ी खराब है ना, आप इसमें बैठ जाइए, मैं आपको आगे तक छोड़ दूंगी, आपको वहाँ मैकेनिक मिल जाएगा। आपको जो चाहिए था आपको मिल गया। आपको इससे क्या सबक मिला, आप बता सकते हैं? मैं इसी गांव से वहीं बड़ा हुआ हूँ, पढ़ाई की है। पता है मुझे क्या सिखाया गया हमेशा? कि लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं तभी आगे बढ़ पाते हैं। लेकिन जितनी बातें मुझे आपके बारे में पता चली है, उससे तो मुझे ये पता चला है कि आप में ये चीज़ है ही नहीं, आप घमंडी हैं। ऐसे आपको घमंड करने का क्या फ़ायदा हुआ? कुछ हुआ? कुछ बेनिफिट मिला? नहीं ना, उल्टा आपको 6-7 घंटे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ा। क्यों? सिर्फ और सिर्फ आपके ईगो की वजह से। आपको क्या लगता है आप ऊंची जाति के हैं और ये लोग नीची जाति के? क्यों? कहाँ लिखा है ये सब? किसने बनाया ये सब? बता सकते हैं? हम जैसे कुछ लोगों ने बनाया था बहुत सालों पहले, लेकिन अब ये सब नहीं है। हम सब एक साथ रहेंगे, एक बराबर रहेंगे, तभी आगे बढ़ पाएंगे, हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। लेकिन आप जैसे कुछ लोग ये चीज़ समझना ही नहीं चाहते। उनको लगता है कि आप लोग बहुत ऊंचे तबके के हैं, हम लोग बहुत नीचे तबके के हैं। आपको क्या लगता है मेरे कपड़े देख के कि मैं ऊंची जाति का हूँ या किस जाति का हूँ? बता सकते हैं मेरी जाति? नहीं बता सकते ना, क्योंकि आप जैसे लोगों को पता है कैसे पता चलता है जाति ऊंची है कि नीची? कपड़ों से। अगर किसी ने अच्छे कपड़े पहने, महंगे कपड़े पहने तो अच्छी जाति का है। किसी ने कपड़े अच्छे नहीं पहने, उसके पास अच्छा फ़ोन नहीं है, पैसे नहीं है, तो गरीब है, नीची जाति का है। यही है ना आप जैसे लोगों की माइंडसेट? यही है ना? बस इसी चीज़ को आपको ठीक करना होगा। और जो आज आपने सबक सीखा है ना, इसी चीज़ के लिए सीखा है। आपकी एक छोटी सी गलती की वजह से आपको इतना भुगतना पड़ा। अगर आप ऐसा नहीं करते तो इतनी गर्मी में आप प्यासे नहीं मरते। लेकिन नहीं, आपको ये सब चीज़ें बकवास लगती है। जब मर्जी जिसके साथ आप लोग मिसबिहेव कर लेते हैं, बदतमीजी कर लेते हैं, उनको नीचा दिखा देते हैं, बस ये साबित करने के लिए आप महान लोग हैं। लेकिन आप लोग महान नहीं हैं। आप लोग असल में सबसे नीची जाति के हैं। एक्चुअली जाति बिरादरी होती ही नहीं है, लेकिन आपकी सोच से मैं बता सकता हूँ कि आप बहुत नीची हैं, क्योंकि आपकी सोच खराब है। तो इसलिए प्लीज़ कभी भी किसी को भी उसके जाति, कास्ट, कलर, कपड़ों के हिसाब से जज मत कीजिए। अगर कोई मोटा है तो उसको मजाक मत उड़ाइए, अगर कोई पतला है तो उसका मजाक मत उड़ाइए। हमेशा सबको इक्वल रखिए। अगर हम इक्वल रहेंगे तभी मिल के रहेंगे, आगे बढ़ पाएंगे। मेरी बात आपके समझ में आई? बेटा मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, आज के बाद मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी। आप भी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने सच में आपकी बहुत बेइज्जती की और आपने हम दोनों की जान बचा ली। उम्मीद करता हूँ दोबारा आप कभी किसी के साथ ऐसा बिहेव नहीं करेंगे। और पानी की वैल्यू समझिए, लोगों की वैल्यू समझिए, इंसानियत के नाते। आंटी आज आपने जो किया बहुत अच्छा किया। आपने एक प्यासे को पानी पिलाया। बहुत से ऐसे लोग नहीं करते हैं, लेकिन आपने किया है, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं इस गांव से हूँ
और जो कुछ भी हूँ आप जैसे लोगों की वजह से हूँ, जो कुछ भी सीखा हूँ आप जैसे लोगों की वजह से सीखा हूँ। देखा कितना बड़ा दिल है इनका, ये चाहते तो आपको यहीं छोड़ देते, लेकिन ये आपको आगे तक छोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि इनमें इंसानियत है, मदद करेंगे आपकी। आप भी किसी ना किसी की मदद कीजिए। हम चलते हैं और मिलते हैं गाँव में आपसे। आ जाओ। तो कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे मुझे पता है, क्योंकि आप लोग बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं। तो आज भी इस वीडियो से आप लोगों ने क्या सीखा है जल्दी से कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी स्टोरी पर हम वीडियोस बनाएं, बहुत सारी हम बनाते भी हैं, तो आप लोग अपनी स्टोरी मुझे इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं अच्छे से मॉरल के साथ, या फिर कमेंट में मॉरल बता सकते हैं, ताकि मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा और आपकी स्टोरी पूछूंगा और हम उस पर एक अच्छी सी वीडियो बनाएंगे और सभी तक पहुँचाएंगे। तो जल्दी से कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, हमेशा खुश रहिए और इस वीडियो को सभी फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि इसमें जो मैसेज है सभी तक पहुंच सके। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और थैंक यू।